अनम्यूट करके बता सकते हो। 11 विच मंथ गोइंग ऑन, कौन सा महीना चल रहा है? विच मंथ गोइंग ऑन? अगस्त, AUGUST, अगस्त। विच ईयर गोइंग ऑन, कौन सा ईयर चल रहा है? 2021। ओके, व्हाट इज द डे टुडे? डे कौन सा आज? क्या डे है आज? डे वेडनेसडे, वेडनेसडे। Okay, today I'll teach you English connection, chapter 3, chapter number 3. The name of the chapter is the cap seller and the monkeys. The cap seller and the monkeys. हमने चैप्टर पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में, चैप्टर पढ़ लिया था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और उसके बाद में मैं आपको ये स्टोरी दिखाऊंगी, ठीक है ना। अगर आप कार्टून में ये स्टोरी देखोगे तो आपको जल्दी से लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ चैप्टर और उसके बाद में ये स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगी। ओके ओके, टर्न टू पेज नंबर 30. रीड द स्टोरी टू नो how the cap seller tricks the monkeys to get back his caps. स्टोरी को पढ़ना है और देखना है कि जानना है कि कैसे कैप सेलर अपनी ट्रिक से अपनी ट्रिक से वो कैसे मंकीज से अपनी सारी कैप्स वापस ले लेता है। क्या मंकीज हमारी लैंग्वेज समझते हैं? हम मंकीज को बोलेंगे कि कैप्स दे दो तो वो दे देंगे? नहीं देंगे। क्या वो हमारी लैंग्वेज समझते हैं? वो तो कुछ भी नहीं समझते, ठीक है ना। उनकी तो लैंग्वेज ही अलग होती है, हमारी लैंग्वेज अलग होती है। तो हमें एक उसने कैप सेलर ने क्या ट्रिक करी जिससे सारी कैप्स मंकीज ने उसको दे दी। अ कैप सेलर इज सेलिंग कैप्स, कैप सेलर कैप्स को सेल कर रहा है, बेच रहा है। कैप्स कैप्स कैप्स, कैप्स फॉर 10 रुपीज, कैप्स फॉर 15 रुपीज, है ना। 10 रुपए की कैप, 15 रुपए की कैप। तो वहां पे क्या होता है, वो हॉर्स पे बैठ के कैप्स को बेच रहा है और वहां पे एक ट्री है और उस ट्री के ऊपर बहुत सारे मंकीज बैठे और वो उसको देख रहे हैं। उन मंकीज का नाम है कैपी, कॉरम, कोको, ये सब मंकीज के नाम है। ओके, कैपी लुक एट दैट मैन, कैपी उस आदमी को देखो। व्हाट इज ही वियरिंग ऑन हिज हेड, उसने अपने हेड पर, उसने अपने सर पे क्या पहन रखा है? इट्स अ कैप, लुक he has many more in the bag। तो वो जो दूसरा मंकी है वो बोलता है यह एक टोपी है, देखो उसके बैग में और भी बहुत सारी टोपियां हैं। फिर क्या होता है, कैप सेलर थक जाता है तो वो बोलता है आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका थका फील कर रहा हूँ। आई विल रेस्ट हियर, अब मुझे यहाँ पे रेस्ट करना है, मैं यहाँ पे रेस्ट करूंगा। ओके, कैपी आई वॉन्ट टू वियर अ कैप टू, I also want a cap. Me too, कैपी। सब लोग कैपी को बोलते हैं कि कैपी मुझे भी कैप पहननी है, मैं भी कैप पहनना चाहता हूँ, मैं भी कैपी, ऐसे करके। तो फिर कैपी बोलता है ऑल राइट, ठीक है, गो क्वाइटली, धीरे से जाओ। क्वाइटली का मतलब क्या होता है? धीरे से जाओ एंड गेट दी कैप्स, और धीरे से जाके कैप्स लेके आ जाओ। अगर वो आवाज करके जाएंगे तो कैप सेलर उठ जाएगा, तो वो क्या बोलता है, धीरे से जाओ और सारी कैप्स उठा के ले आओ। कैपी हाउ डू आई लुक, अब वो क्या करते हैं, सारे बंदर कैप्स लेके आ जाते हैं और वो कैप्स पहन पहन के देखते हैं। तो वो बोलते हैं कैपी मैं कैसा लग रहा हूँ? कॉरन यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, कॉरन तुम बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। कोको यू आर लुकिंग सो फनी, कोको तुम तो बहुत ही फनी लग रहे हो, मतलब बहुत ही मजाकिया लग रहे हो। क्वाइट और द मैन विल वेक अप, चुप रहो नहीं तो वो मैन जग जाएगा। शिवी कैसे सो रहे हो आप? ओके, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या होता है, द कैप सेलर वैक्स अप, कैप सेलर जग जाता है। वेयर आर माई कैप्स, वो देखता है कि उसकी कैप्स उसके बैग में नहीं होती है, तो वो बोलते मेरी टोपियां कहाँ गई? आई कैप देम हियर, मैंने उनको यहीं रखा था। वेयर आर दे, वो कहाँ गई? समवन हैज टेकन देम, किसी ने उनको ले लिया है। फिर वो इधर उधर देखता है
The cap seller looks up to find the monkeys wearing his cap. फिर वो ऊपर देखता है और फिर वो देखता है कि जितने भी monkeys वहां बैठे हैं ना, सबने उसकी caps को पहन रखा है. The cap seller tries to climb the tree. Cap seller tree को चढ़ने की कोशिश करता है. He cannot do so. लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता. The cap seller is angry. Cap seller गुस्सा हो जाता है. He shakes his fist at the monkeys. उसको गुस्सा आने लग जाता है तो वो ऐसे monkeys की तरफ ऐसे गुस्सा दिखाता है, अपनी मुट्ठियों को ऐसे बंद करके वो गुस्सा दिखाता है. The monkeys also shake their fist. वो क्या करता है, वो बंदर होते हैं, वो नकलची बंदर होते हैं, ठीक है ना. तो जैसे जैसे कैप सेलर करता है वैसे वैसे वो करते हैं. कैप सेलर ऐसे फिस्ट दिखाता है ना उनको, तो वो मंकीज भी फिस्ट दिखाते हैं अपनी. द कैप सेलर कम्स अप विथ एन आइडिया. कैप सेलर को एक मस्त सा आइडिया आता है. ही थ्रोज डाउन हिज कैप. वो अपनी कैप को नीचे फेंक देते हैं. The monkeys also throw their caps down. Monkeys भी अपनी कैप्स को नीचे फेंक देते हैं क्योंकि वो तो नकलची बंदर होते हैं. जैसे जैसे कैप सेलर करेगा मंकी भी वैसे वैसे करेंगे. तो वो क्या करता है, अपनी कैप को उठाता है और नीचे फेंक देता है. तो बाकी सारे मंकीज भी क्या करते हैं, अपनी कैप को उठाते हैं और नीचे फेंक देते हैं. द कैप सेलर कलेक्ट्स द कैप्स. कैप सेलर सारी कैप्स को कलेक्ट कर लेता है और अपने बैग में डाल लेता है. एंड गोज अवे हैप्पीली. और खुशी खुशी चला जाता है. स्टोरी समझ में आई सबको? कैप सेलर अपनी ट्रिक, अपना दिमाग लगाता है. वो उसको गुस्सा आता है, चढ़ नहीं सकता वो ट्री के ऊपर, तो अब वो क्या करे, तो वो एक ट्रिक करता है, वो दिमाग लगा के करता है कि अपनी कैप को नीचे फेंक देता है. ठीक है ना. जैसे ही वो अपनी कैप को नीचे फेंकता है सारे मंकीज भी अपनी कैप को नीचे फेंक देता है और फिर वो सारी कैप्स को कलेक्ट कर लेता है. ओके, तो अब आपको मैं इसकी स्टोरी की एक क्लिप दिखाती हूँ. ओके, जिससे आपको ये स्टोरी और अच्छे से समझ में आ जाएगी. ओके, स्टार्ट करें. सबको दिख रहा है? हैंड्स अप, थम्स अप करके बताओ सबको दिख रहा है? ओके, आवाज आ रही है सबको? थम्स अप करके बताओ, आवाज आ रही है सबको? The cap seller and monkey. Okay. Once there was a cap seller in a town. On one fine day, after he made a few sales of cups, he became very tired. He decided to sit under a big tree to take rest for a while. Soon he slept off. There were many monkeys on the big tree. They saw the cap seller was sleeping under the tree. Hey friends, look at those wonderful caps. And the monkeys came down. Took the caps from the cap seller's back and wore them. Then they climbed the tree again. When the cap seller woke up, he was shocked to see his back empty. Where are my caps? Where are my caps? To his surprise, he saw the monkeys were wearing them. Hey, monkeys, give my caps. Give my caps. You want your caps? Well, he thought of an idea to get back all of his caps. So he threw up his own cap in the air. The monkeys also threw up their caps. Then he threw the cap on the ground. The monkeys also threw down their caps. Who is that? Yes, the cap seller collected all the caps.
put them back in his bag, and went away happily. Goodbye. Wisdom is better than weapons of war. Grammarly does more. पेज नंबर 33 अबाउट द पैसेज. सब अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे. अबाउट द पैसेज पेज नंबर 33. Quick write the correct answer. The cab seller was riding a. कैब सेलर क्या राइड कर रहा था? हॉर्स, डंकी या मंकी? कैब सेलर किसके ऊपर बैठ के कैब्स को बेच रहा था? आंसर बताओ. ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन राइट होगा. हॉर्स. कैब सेलर किसके ऊपर बैठ के कैब्स को बेच रहा था? हॉर्स के ऊपर बैठ के वो कैब्स को बेच रहा था. फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, हॉर्स. सेकंड, द कैब सेलर स्टॉप्स नियर द ट्री बिकॉज ही. कैब सेलर ट्री के पास क्यों रुक गया था? क्योंकि इज टायर्ड, wants to see the monkeys like trees. Which option is right? कैब सेलर ट्री के पास क्यों रुक गया था? क्योंकि वो थक गया था, या फिर उसको मंकीज को देखने का मन कर रहा था, या फिर उसको ट्रीज बहुत अच्छे लगते हैं. कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यस, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा. इज टायर्ड. ओके, वो बहुत थक गया था. थर्ड, स्टॉल द कैब सेलर्स कैप. कैब सेलर की कैप किसने चुरा ली थी? द डंकी, द monkeys, a man. Which option is right? कैब सेलर की कैप किसने चुरा ली थी? यस, सेकंड ऑप्शन राइट होगा. द monkeys. फोर्थ, which monkey is looking funny? कौन सा मंकी कैप पहनने के बाद फनी लग रहा था, बहुत मजाकिया लग रहा था? कैपी, कोको, कोरंग. कौन सा मंकी बहुत फनी लग रहा था? यस, कोको. सेकंड ऑप्शन राइट होगा, कोको. ओके, फर्स्ट में ए ऑप्शन राइट होगा, हॉर्स. सेकंड में भी ए ऑप्शन राइट होगा, इज टायर्ड. थर्ड में बी ऑप्शन राइट होगा, दी मंकीज. एंड फोर्थ में भी बी ऑप्शन राइट होगा, कोको. ओके ओके, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस. द कैब सेलर गिव्स हिज कैप टू द मंकीज. कैब सेलर ने मंकीज को अपनी कैप्स दे दी. ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू. इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या होगा? यस, फॉल्स. फॉल्स होगा ना. कैब सेलर ने मंकीज को कैप दी थोड़ी थी, उन्होंने तो अपने आप ले ली थी. सेकंड, द कैब सेलर डज नॉट वांट हिज कैप्स बैक. कैब सेलर अपनी कैप्स को वापस लेना नहीं चाहता था. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, फॉल्स होगा. वो तो अपनी कैप्स को लेना चाहता था. फॉल्स होगा. आगे देखो, पेज नंबर 34. द मंकीज शेक देयर फिस्ट एट द कैब सेलर. मंकीज भी कैब सेलर के सामने ऐसे अपनी फिस्ट को हिलाने लग गए थे, अपनी मुट्ठी दिखाने लग गए थे. राइट है या रॉन्ग है? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यस, ट्रू होगा. ट्रू. फोर्थ है, द मंकीज आर हैप्पी टू वियर द कैप्स. मंकीज बहुत खुश थे कैप पहन के, वो बहुत खुश हो गए थे. ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यस, ट्रू. ट्रू होगा. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वेयर डिड द कैप सेलर रेस्ट? कैप सेलर ने कहां पे रेस्ट किया? बताओ. अंडर द ट्री. कैप सेलर ने कहां पे रेस्ट किया था? ट्री के नीचे रेस्ट किया था ना कैप सेलर ने. ओके, इसका आंसर होगा, वेयर डिड द कैप सेलर रेस्ट? द कैप सेलर रेस्टेड. रेस्ट का क्या हो जाएगा? रेस्टेड अंडर द ट्री. ट्री के नीचे. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैप सेलर कैरिंग इन हिज बैग? कैप सेलर अपने बैग में क्या कैरी किए हुए था? तो इसका आंसर होगा, द कैप सेलर वाज कैरिंग कैप्स इन हिज बैग. उसके बैग में क्या थी? कैप्स. ओके, तो कैप्स राइट आंसर होगा.
थर्ड, व्हाई डिड कैपी टेल द मंकीज टू गो क्वाइटली एंड गेट द कैप्स? कैपी ने मंकीज को क्यों बोला कि धीरे से जाओ और कैप्स ले लो? कैपी टोल्ड द मंकीज टू गो क्वाइटली, टेल का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। ओके, कैपी टोल्ड द मंकीज टू गो क्वाइटली एंड गेट द कैप्स बिकॉज, अब यहां से आंसर शुरू होगा, बिकॉज द कैप सेलर वाज स्लीपिंग एंड इफ दे स्पोक लाउडली ही विल वेक अप, अगर वो जोर से बोलते तो वो जग जाता। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द कैप सेलर थ्रो हिज कैप डाउन? कैप सेलर ने अपनी कैप्स को नीचे क्यों गिरा दिया था? द कैप सेलर थ्रो हिज कैप डाउन बिकॉज he thought that monkeys will copy him, उसने सोचा कि मंकी भी उसकी कॉपी करेंगे, तो उसने अपनी कैप को उठा के नीचे फेंक दिया था। ओके, वर्क विथ वर्ड्स। आगे देखो, वर्क विथ वर्ड्स में some animals live with us at home, they are our pets, कुछ एनिमल्स हमारे घर पे रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स। some animals live on a farm, कुछ एनिमल्स फार्म में रहते हैं, फार्म हाउस होते हैं ना, जो कुछ काम करते हैं, जैसे हॉर्स होता है, हॉर्स किस में काम आता है? राइडिंग के लिए काम आता है। काऊ, मिल्क, हम लोग मिल्क लेके आते हैं मार्केट से, तो वो किससे मिलता है? काऊ से। तो वो सब कहाँ रहते हैं? फार्म में, तो उनको क्या बोलते हैं? फार्म एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव इन द वाइल्ड, कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। तो अपन को क्या करना है, पेज नंबर 34 पे एक बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर का, उसमें जितने भी एलिफेंट्स हैं उनको डिवाइड करना है पैट एनिमल्स में, फार्म एनिमल्स में और वाइल्ड एनिमल्स में। ओके, उनको डिवाइड करना है, किस किस में डिवाइड करना है? पैट एनिमल्स में डिवाइड करना है, फार्म एनिमल्स में एंड वाइल्ड एनिमल्स में। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स किस में डिवाइड होंगे। फर्स्ट है लायन। लायन कहाँ रहता है? लायन अपने गलियों में दिखता है क्या चलता हुआ? नहीं ना, लायन किस में रहता है? जंगल में। तो यहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल्स में लिखेंगे लायन। लिखो सब, वाइल्ड एनिमल्स में आएगा लायन। सेकंड है एलिफेंट। एलिफेंट भी वाइल्ड एनिमल्स में आएगा। एलिफेंट या तो जू में देखने को मिलते हैं और या फिर जंगल में, फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। ओके, काऊ, काऊ किस में आएगा? फार्म एनिमल में। काऊ फार्म एनिमल में आएगा। ओके, हॉर्स, हॉर्स भी फार्म एनिमल में आएगा, राइडिंग के लिए काम आता है हॉर्स। डॉग, डॉग किस में आएगा? पैट एनिमल में। किसके घर पे है डॉग? शीप, शीप किस में आएगी? फार्म एनिमल में। शीप से क्या मिलता है हमें? वूल मिलती है। ओके, पैरट, पैरट किस में आएगा? हालांकि पैरट बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में आते हैं, लेकिन पैरट को हम पैट एनिमल में भी काउंट करते हैं। ओके, हैन, हैन किस में आएगी? फार्म एनिमल में। जिराफ, जिराफ किस में आएगा? वाइल्ड एनिमल में। जिराफ गलियों में तो घूमता नहीं है, क्या आपको अपनी गली में दिखता है क्या जिराफ? नहीं, ये तो सिर्फ फॉरेस्ट में होता है। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा भी वाइल्ड एनिमल में आएगा। कैट, कैट किस में आएगी? पैट एनिमल में। कंगारू, कंगारू वाइल्ड एनिमल में आएगा। ओके, फिश किस में आएगी? फार्म एनिमल में। फिश फार्म एनिमल में आएगी। नेक्स्ट है रैबिट, रैबिट आएगा पैट एनिमल में। जल्दी से लिखो इसको, इसको लिखिए सब।